नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग जो हैं आप चक्कर में फंसते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा, सांप्रदायिकता भड़काने वाले वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। हमारे तथाकथित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वैसे तो बड़े स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बातें करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे उनकी रीच कम नहीं करते हैं। आपको ये फ़ोटो डालेंगे तो उसकी रीच कम हो जाएगी, लेकिन इस तरह की भड़काऊ सामग्री जो है उसकी रीच कम नहीं करते हैं। एक देश के एक पॉलिसी हेड को हटा दिया गया था और वो संस्थान, वो कंपनी आज फिर वही हरकतें कर रही है। इस पूरे हालात के बीच में एक वीडियो इंदौर से और आया है। इस वीडियो में एक चूड़ी वाला जो है उसको कुछ लोग मिलकर पीट रहे हैं और पीटने के बाद में उसके साथ में जो है वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसको धर्म के आधार पर गालियां दे रहे हैं और कुछ लोगों से, दूसरे लोगों से कह रहे हैं कि यार एक एक थप्पड़ तो कम से कम इसको और लगाओ, आप लोग भी तो एक एक लगाओ। ये सारी बातें हो रही हैं, वीडियो में लोग दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मुकदमा अनाम लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है और ये पूरा मामला चल रहा है। मैं आपके साथ में ये समझने की कोशिश करूँगा आज कि क्या ये किसी के भी हित में है, क्या ये उन लोगों के, हिंदू मुसलमान भूल जाइए, क्या ये उन लोगों के हित में भी है जिन्होंने मारपीट की। सारी बात को समझेंगे, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप पे लगातार फॉरवर्ड आते रहे हैं, हम सब ने उन फॉरवर्ड्स को देखा है। कुछ लोग जो जागरूक लोग हैं उन्होंने अपने अपने ग्रुप में उस पर टिप्पणियां भी की हैं, कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया है और कुछ लोगों ने उसको सही भी मान लिया है। जिसको जितना समझ आया उसने उतना किया। फॉरवर्ड ये आते हैं कि किसी भी मुसलमान से कोई सामान ना खरीदें, उसकी दुकान का बहिष्कार करें, सिर्फ हिंदू से सामान खरीदें, 4 पैसे ज़्यादा दे दें और तमाम सारी बातें। दुनिया में जो भी मुसलमान कुछ गलत या सही करे उसके लिए सारे मुसलमानों को दोषी ठहराया जाता है और आपके पड़ोस का एक मुसलमान, आपका जो दोस्त भी है, उसको भी उसी नज़र से देखा जाता है जिससे तालिबान को देखा जाता है। ये एक पैटर्न है सांप्रदायिकता का जो हमने आज यहाँ पे नहीं है, पहले जर्मनी में भी देख चुके हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी घटना की ओर ले जाना चाहता हूँ, जो इंदौर वाली घटना है। आप इंदौर में चूड़ी वाले को पीटते हैं, आप जोमेटो के डिलीवरी बॉय का ऑर्डर वापस कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि नहीं, हम आपसे नहीं लेंगे क्योंकि आपका धर्म हमें पसंद नहीं है, हम आपके धर्म के व्यक्ति से खाना नहीं लेंगे, हमारा व्रत है। इसी तरह की घटनाएं लगातार एक एक ज़्यादा करके, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उससे ज्ञान बड़ी जल्दी लोग लेते हैं और इस तरह की घटनाएं हमारे सामने सभी जगहों पर आती जा रही हैं। जब आप ये घटनाएं देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या सोचना चाहिए और कम से कम मैं क्या सोचता हूँ। इस देश में 20 करोड़ के आसपास आबादी जो है वो मुसलमानों की है। इतनी बड़ी आबादी हमको अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग स्थितियों में कैटर करती है। पूजा का सामान, मंदिरों के बाहर की जो दुकानें हैं वो भी वही लगाते हैं। दिवाली, होली पे जो फुलझड़ी पटाखे आप खरीदते हैं वो भी वही बनाते हैं, मोमबत्तियाँ भी वही बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वही बनाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ मन में कह रहे होंगे हमारे हिंदू भी बना लेंगे। ठीक है, आप बना लेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि वो लोग जिनको आप वहाँ से बेरोज़गार कर देंगे, जो आपके पड़ोस में खड़ा होकर सड़क किनारे, अब्दुल है पंचर लगाता है, चलिए यही उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए इस देश में मुसलमान पंचर से ऊपर का कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो अगर वो अब्दुल पंचर लगाता है, अब आपने उससे पंचर का रोजगार छीन लिया। दूसरा एक आदमी है जो सब्जी बेचता है, आपने उससे सब्जी का कारोबार छीन लिया, आपने कहा हम इससे सब्जी नहीं खरीदेंगे। धीरे धीरे करके वो बेरोजगार हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? आप किसी भी समाजशास्त्र और किसी भी अपराध शास्त्र की किताब को उठा लीजिए, सीधे सीधे इस पर किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो राइटिस्ट हो चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, भारत में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, अमेरिका में हो या ब्रिटेन में हो, किसी भी विचारधारा के किसी भी व्यक्ति की इस पे 2 ओपिनियन नहीं है, सेकंड ओपिनियन नहीं है कि जैसे ही गरीब अमीर की खाई बढ़ती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो अपराध बढ़ते चले जाते हैं। लॉकडाउन के दिनों में बहुत सारी स्टडी हमारे देश की आई और हमने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन में लोगों का रोजगार गया, तो छीना झपटी और छोटे जो पेटी क्राइम होते हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। किस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बड़ी संख्या में जो फर्स्ट टाइमर हैं वो क्राइम करने वाले बाहर आने लग गए हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार क्राइम किया है और वो पकड़े गए हैं।
मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर लोअर मिडिल क्लास लोग भिखारी अचानक दिखने लगे हैं और 60% के आसपास भिखारी नए हैं जो कि कुछ काम धंधा करते थे और लॉकडाउन में बर्बाद होकर वो भीख मांगने लग गए हैं। ये पूरी तस्वीर अगर आप देखें, पूरा सिनेरियो आप देखें, तो उस अब्दुल को और सब्ज़ी वाले को, जो आपको सब्ज़ी दे रहा है, आपको एक सेवा दे रहा है, उसके बदले में आप उसको धन देते हैं, उसको वहाँ से आप हटा के प्रेरित कर रहे हैं कि वो रात को छुपकर खड़ा हो जाए। देखिए, जब कोई रोज़गार नहीं बचेगा, ये कोई धमकी नहीं है, ये सत्य है। ये एक ऐसा सत्य है जो हर पुस्तक में लिखा है। वो किसी चौराहे पर छिप के खड़ा होगा और कोशिश करेगा आप जहाँ रहता है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर चला जाए, और जैसे ही रात को कोई आ रहा हो उसको मैं चाकू मार दूँ या दिखा दूँ और कुछ पैसे छीन लूँ। सर्वाइव तो सबको करना है, पेट सबको भरना है। तो भाई साहब, एक पूरी इतनी बड़ी कम्युनिटी इस देश में आप क्यों ऐसी पैदा करना चाहते हैं जो कि इस तरह का कारोबार करे और अपराध की तरफ चली जाए? ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। इनको हमको स्थापित करना है, बेहतर बनाना है, ताकि वो इस देश के निर्माण में योगदान दें। मैंने जो आरक्षण वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने समझाने की कोशिश की थी कि जो भी आदमी काम धंधा करता है वो काम धंधा अपने लिए नहीं करता, वो काम धंधा देश के लिए करता है। हम उसको जो वेतन देते हैं या उसको जो पारिश्रमिक देते हैं या उसको जो मुनाफा छोटे मोटे व्यापार में देते हैं, वो मुनाफा उसके मुकाबले बहुत छोटा है जो वो देश को दे रहा होता है। जब कोई आदमी 50 रुपये का काम करता है तो उसको 5 रुपये मजूरी मिलती है। 200 रुपये के चमड़े को जब वो 2000 का जूता बना देता है, तब आपको 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये उसको आप मजदूरी देते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब आप जो उस एक ह्यूमन रिसोर्स को, एक मानव संसाधन को और एक स्किल्ड मैन पावर को जो इस देश के योगदान में भागीदार हो सकती है, उसको आप वहाँ से हटा लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा और आपको ये समझा दिया गया है कि जो भी मुसलमान होगा धर्म से, उससे नफरत करो। देखिए, फासिज्म में खराबी क्या है और नेशनलिज्म में खराबी क्या है? इन दोनों चीज़ों में एक खराबी है, नेशनलिज्म बगैर सोचे समझे किसी देश में रहने वाले एक मासूम आदमी जिसको आप जानते भी नहीं है, मान लीजिए पाकिस्तान में कोई भी एक व्यक्ति रहता है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लोगों की मदद कर रहा हो, गरीबों का भला कर रहा हो, मरीजों की सहायता कर रहा हो, कैसा भी आदमी हो, सच बोलता हो, बेईमानी ना करता हो, लेकिन उससे हम फिर भी नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है। ये है नेशनलिज्म। इसी तरह से जो फासिज्म है, वो यहूदी से हर हाल में नफरत करेगा, वो कितना भी अच्छा हो। एक मासूम महिला हो, घर में रहती हो, छोटा बच्चा हो, उसको आप कहोगे कि ये सपोला है। यही किया गया था, याद कीजिए, जब एक स्कूल में फायरिंग हुई थी पाकिस्तान में और मासूम बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते थे उनको गोलियों से उड़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो उन सारे बच्चों को अपना दुश्मन मानते थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी। इस तरह से हम किसी पहचान के आधार पर व्यक्ति को अच्छा या बुरा मानने जब चलते हैं, देश के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो हम वही गलती कर रहे होते हैं, वही गलत काम कर रहे होते हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि वो हमारे ऊपर, हमारे समाज पे उसका असर पड़ेगा, हमारे जीवन पे पड़ेगा। दूसरा, आप जिस तरह की नफरती बातें करते हैं, उस तरह की बातों का प्रभाव, और आप उस बेरोज़गारी से उसको मिला दीजिए, तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ऐसे एलिमेंट होंगे जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। भारत की 70 साल की आज़ादी में आतंकवाद का एक बड़ा इतिहास रहा है। बड़ी संख्या में आतंकवादियों ने कश्मीर और पंजाब को तबाह किया। दिल्ली में भी धमाके हुए, दूसरी जगहों पे भी धमाके हुए। लेकिन अगर आप निचोड़ें तो गिनती पे, उंगली पे भी नहीं गिन पाएंगे, इतने लोग भी भारत के रहने वाले नहीं थे जो आतंकवादी हों। इस देश में आतंकवाद को बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता रहा है। पाकिस्तान से और दूसरी जगहों से, अफ़गानिस्तान से आतंकवादी ट्रेंड करके भारत भेजे जाते रहे हैं। कसाब की तरह के आतंकवादी वहाँ से आते हैं और हमला करते हैं। हमारे देश में रहने वाले जो हम भारतीय हैं वो कभी भी इस सब में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति के अंदर आप मजहब की नफ़रत भरेंगे, उसको ये बार बार एहसास दिलाएंगे कि जो सारे हिंदू हैं वो तो उससे नफ़रत करते हैं, उसको बेरोज़गार कर देंगे, तो पाकिस्तान जैसे लोग और दूसरे लोग जो हैं उनके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा कि वो एक छोटा सा लालच दें और उसको भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कर दें। ये बहुत आसान काम है और इसलिए इस सब से बचने की ज़रूरत है। और ये सब अब बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अब क्या हो गया, चुनाव आ गया है।
जब चुनाव आएगा तो और ज़्यादा इस तरह की भड़काने वाली हरकतें होंगी। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये गंभीर समय है, गंभीर विषय है, थोड़ा समझदारी से काम लें। सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई भी जानकारी आए उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझें, सही पर्सपेक्टिव में देखें। वो जानकारी देश को बनाएगी या बिगाड़ेगी, आपके करने से कुछ नहीं होगा। आपने चीन की जो झालरें हैं उन पे भी रोक लगा के देख लिया और सबकी करता चला गया, लेकिन नुकसान सिर्फ इतना होगा कि हम और आप अपने जीवन की क्वालिटी ख़राब करेंगे, अपना अमन चैन खराब करेंगे और नेताओं की लॉटरी लगेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें सबसे नीचे UPI कोड है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सही तरीके से इस देश में जो कुछ चल रहा है उसको इस देश की आबादी समझ सके। नमस्कार, जय हिंद।